गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक जो आपका चैप्टर इसी आपके विभव चैप्टर का ही है, जिसका नाम है आपका विभव प्रवणता। अगर हम विभव प्रवणता के बारे में बात करना चाहें तो विभव प्रवणता आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन बनकर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का आपका टॉपिक है विभव प्रवणता। अगर हम विभव प्रवणता को समझना चाहें तो प्रवणता मतलब इसके मान में आने वाला चेंज, परिवर्तन आने वाला, पर किसके कारण। जैसे हम सिंपली मान के चलते हैं, 2 आवेश अगर हम ले लें, एक आवेश हमने यहाँ पर ले लिया Q और दूसरा एक आवेश हम इसके पास लेकर आ रहे हैं। तो अगर आवेश एक रखें यहाँ पर Q0, अब विभव निकालें तो विभव आएगा ज़्यादा, मान लिया V1 आ रहा है। हम इससे थोड़ा दूर चले गए, इस परीक्षण आवेश को लेकर यहाँ चले गए Q0 को, अब हमने विभव निकाला तो विभव दूसरा आएगा। तो हमने इतनी दूरी खिसकाई तो विभव के मान में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो दूरी के साथ साथ विभव के मान में जो परिवर्तन आता है उसी को विभव प्रवणता कहते हैं। जैसा कि आपके सामने थ्योरी में लिखा है कि विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र में dr दूरी विस्थापित हो, यानी हमें क्या करना है, dr दूरी विस्थापित होना है, स्थित 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना हो, dv हो, तो विभव प्रवणता को क्या लिखा जाएगा, dv/dr। यानी dr के मान में चेंज करते हुए dv के मान में जो परिवर्तन हुआ, इन्हीं दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे इसका मात्रक, तो फॉर्मूला आपका लिखा है dv/dr। dv का मतलब क्या, विभवांतर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, और बटे में लिखा है dr, dr क्या है, दूरी, दूरी है तो इसका मात्रक होगा आपका मीटर, तो मात्रक इसका हो गया वोल्ट प्रति मीटर। आगे देखा, ये एक सदिश राशि है, यानी इसमें दिशा की भी आवश्यकता होती है। अब दिशा की आवश्यकता होती है तो कैसे निकालेंगे, तो वो अगली लाइन में लिखा है कि इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको बता दी गई थी, 2 तरीके से निकाल सकते हैं आप। अगर सिंगल आवेश, अगर प्लस आवेश है अकेला, तो इससे विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, बाहर की ओर, पहली चीज़। अगर माइनस आवेश है तो इस पर विद्युत क्षेत्र कहाँ होगी, इसकी तरफ होगी। और अगर 2 आवेश हों तब विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो आप बड़े आवेश से छोटे आवेश की तरफ चलिएगा, प्लस माइनस चिन्ह चेक करते हुए, ज़्यादा से कम की ओर विद्युत क्षेत्र चलेगा, और जो विभव प्रवणता है ये उसके विपरीत दिशा में चलेगी। तो ये आपका 1 नंबर का टॉपिक हुआ। अब चलते हैं आगे, दूसरा टॉपिक आपका जो है विद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में संबंध। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक 2 नंबर में पूछा जाता है। पहले फिगर समझ लेते हैं। तो फिगर में देखिए आपके सामने O बिंदु पर प्लस Q आवेश रखा है, इससे R दूरी पर एक बिंदु A है और R प्लस dr दूरी पर एक बिंदु क्या है, B है। अब हम एक परीक्षण आवेश को लेकर आए बिंदु B पर, जिसका आवेश कितना है, प्लस Q0, यहाँ पर लिखा है। इस प्लस Q0 को अनंत से लेकर आए और कहाँ रख दिया, B पर रख दिया। अब जब ये B पर स्थित है तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र वाले फॉर्मूले से चलें तो हमने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। अगर हम F बराबर निकालना चाहें तो F बराबर कितना हो जाएगा आपका, EQ0, यानी इस पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा आपका, इस पर लगने वाला बल हो जाएगा आपका का EQ0। तो वो मान हमने रख दिया यहाँ पर। अब वो मान रखने के बाद चलते हैं आगे, और आगे इसको चेक करते हैं। आपने वैल्यू जो रखी हैं उसके अकॉर्डिंग अगला टर्म आपने थ्योरी लिख दी। यही सारी चीज़ें हमने थ्योरी में लिख दी कि माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। O से क्रमशः R दूरी या R प्लस dr दूरी पर 2 बिंदु A तथा B हैं। एक परीक्षण धनावेश प्लस Q0 बिंदु B पर रख दिया गया है। तो इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल जो होगा वो कितना होगा आपका, F बराबर EQ0 होगा। ये जो Q0 है, Q0 नहीं है, ये Q0 है, तो इसको Q0 लिख लीजिएगा। अगला टर्म हम लोग देखते हैं। तो प्लस Q आवेश को कहाँ से लेकर आए, B से A तक लेकर आए। कितना काम करना पड़ा वो बात हमने लिखी। तो B से A तक यानी कुछ दूरी विस्थापित कर रहे हैं, विस्थापित करना है तो किया गया कार्य dW बराबर कितना होगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अगर हम यहाँ पर बात करें बल कितना, तो F, और विस्थापन कितना, dr, वो भी किसका, माइनस का।
अब ये माइनस डी आर क्यों आया? माइनस आपका इसलिए आया है क्योंकि आप बल के विरुद्ध काम कर रहे हैं। दोनों धनावेश हैं, ये दोनों धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कोशिश करेंगे कि आवेश बी से दूर की ओर जाए, ना कि आगे की ओर बढ़े। तो हम लोग बल के विरुद्ध काम कर रहे हैं, इसीलिए हमने माइनस डी आर लिखा है। या आप चाहें तो कॉस थीटा करके भी कॉस 180 समझ सकते हैं कि बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है वो कितना है, 180 डिग्री का है। कॉस 180 का मान भी -1 होता है। तो यहाँ से फिर रख देते हैं हम एफ की वैल्यू। एफ की वैल्यू हमने रख दी, तो डी डब्ल्यू बराबर ई क्यू नॉट ब्रैकेट में माइनस डी आर। आगे हमने क्या किया, इस क्यू नॉट को भेज देते हैं उधर बटे में, क्यू नॉट को बटे में भेजते हैं, तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट बराबर ई इंटू माइनस डी आर। डब्ल्यू अपॉन क्यू, अगर इसको हम याद करें तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, अभी पिछली वीडियो में भी इस पर हमारी बात हुई थी। तो डब्ल्यू यानी किया गया कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश बराबर होता है विभव के या विभवांतर के, क्योंकि यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की बात हो रही है इसलिए विभवांतर के बराबर होगा। तो इसकी जगह पर आ जाएगा डीवी। डीवी बराबर आपका हो गया ई इंटू माइनस का डी आर, क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध निकालना है। विभव प्रवणता अभी हमने पढ़ रखी थी कि डीवी अपॉन डी आर होता है, तो इस डी आर को भी कहाँ भेज दिया, बटे में। तो ई बराबर हो गया माइनस डी अपॉन डी आर। अब यहाँ पर डीवी क्या है, डीवी अपॉन डी आर क्या है, विभव प्रवणता। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी को हमने हिंदी में लिख दिया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र बराबर माइनस विभव प्रवणता। इसको थ्योरी अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, अतः वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। तो उस बिंदु पर जितना ऋणात्मक मान होगा, जो आपका विभव प्रवणता होगी उसका जो ऋणात्मक मान होगा उसी के बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये क्वेश्चन 1 नंबर में या बड़े बड़े जो न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके लॉन्ग आंसर में, उसमें भी फंस जाता है। आपको वैद्युत क्षेत्र नहीं दिया होगा, पर आपको दे क्या दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा विभव प्रवणता, और आपको जरूरत होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अगर आपको पता है कि विभव प्रवणता का ऋणात्मक मान ही वैद्युत क्षेत्र बन जाता है तो आप निकाल लोगे। अगर नहीं पता है तो आपको लगेगा क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।